की न्यूज खबरों का। पाकिस्तान में इमरान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, लाव लश्कर के साथ पहुंची पुलिस, कार्यकर्ताओं का भी लगा जमावड़ा। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप से हिली धरती, रिएक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता। यूपी विधानसभा सत्र 20 फरवरी से शुरू, कार्यक्रम जारी, 10 मार्च तक चलेगा सत्र, 22 फरवरी को पेश होगा बजट। बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे खत्म, 60 घंटे से ज्यादा समय के बाद बाहर निकले अधिकारी। प्रदेश में चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आईजीपी में सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी का बांदा दौरा आज, महाराणा प्रताप चौक का करेंगे अनावरण। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा। आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। खबर बादा से है। मुख्यमंत्री योगी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12:50 पर जीआईसी ग्राउंड में उतरेगा सीएम का हेलीकॉप्टर। खबर बांदा से है। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने लिया जायजा। जनपद में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। महाराणा प्रताप की मूर्ति का करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री योगी के आगमन को लेकर तैयारियां। 12:50 पर जीआईसी ग्राउंड पर उतरेगा सीएम का हेलीकॉप्टर। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने लिया तैयारियों का जायजा। खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां एक दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। वहीं सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसका सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने जायजा लिया है। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे सीएम। खबर बाराबंकी से है। जिले में सीबीआई टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर सीबीआई टीम का छापा। सीबीआई की टीम ने बैंक की शाखा में की छापेमारी। करीब 3 घंटे तक बैंक के अंदर चली जांच पड़ताल। चपरासी मुन्ना शुक्ला समेत अन्य बैंक कर्मियों से की पूछताछ। 12 से अधिक अधिकारी बैंक के अंदर रहे मौजूद। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा फतेहपुर का पूरा मामला है। जिले में सीबीआई टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी। खबर बाराबंकी से, जिले में सीबीआई टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर सीबीआई टीम ने छापा मारा है। सीबीआई की टीम ने बैंक की शाखा में छापेमारी की। करीब 3 घंटे तक बैंक के अंदर जांच पड़ताल चली है। इस दौरान चपरासी मुन्ना शुक्ला समेत अन्य बैंक कर्मियों से पूछताछ हुई। 12 से अधिक अधिकारी इस दौरान बैंक के अंदर मौजूद रहे। खबर जालौन से, यहां युवक ने खुद को गोली से उड़ाया। वीडियो कॉल करते हुए खुद को मारी गोली।
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुडोंद थाना क्षेत्र का मामला। खबर जालौन से है, युवक ने खुद को गोली से उड़ाया। वीडियो कॉल करते समय खुद को मारी गोली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुडोंद थाना क्षेत्र के कुडोंद कस्बे की घटना। उठाउन में पिंकू उर्फ राजेश महन नामक व्यक्ति ने अपने को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। यह वर्तमान प्रधान नरेंद्र महन का भतीजा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबर बाराबंकी से है, जिले में सीबीआई टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर सीबीआई टीम का छापा। सीबीआई की टीम ने बैंक की शाखा में की छापेमारी। करीब 3 घंटे तक बैंक के अंदर चली जांच पड़ताल। चपरासी मुन्ना शुक्ला समेत अन्य बैंक कर्मियों से की पूछताछ। 12 से अधिक अधिकारी बैंक के अंदर रहे मौजूद। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा फतेहपुर का पूरा मामला है। जिले में सीबीआई टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी। खबर बाराबंकी से, जिले में सीबीआई टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर सीबीआई टीम ने छापा मारा है। सीबीआई की टीम ने बैंक की शाखा में छापेमारी की। करीब 3 घंटे तक बैंक के अंदर जांच पड़ताल चली है। इस दौरान चपरासी मुन्ना शुक्ला समेत अन्य बैंक कर्मियों से पूछताछ हुई। 12 से अधिक अधिकारी इस दौरान बैंक के अंदर मौजूद रहे। खबर जालौन से, यहां युवक ने खुद को गोली से उड़ाया। वीडियो कॉल करते खुद को मारी गोली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुडोंद थाना क्षेत्र का मामला। खबर जालौन से है, युवक ने खुद को गोली से उड़ाया। वीडियो कॉल करते समय खुद को मारी गोली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुडोंद थाना क्षेत्र के कुडोंद कस्बे की घटना। उठाउन में पिंकू उर्फ राजेश महन नामक व्यक्ति ने अपने को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। यह वर्तमान प्रधान नरेंद्र महन का भतीजा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर श्रावस्ती से। सोनवा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अपहृत युवती को पुलिस ने किया सकुशल बरामद। बहला फुसलाकर आरोपी ने युवती का किया था अपहरण। मां के साथ खेत देखने गई थी युवती को उठा ले गया था आरोपी। आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर भेजा गया जेल। सोनवा अंतर्गत थाना क्षेत्र के बरावा हरगुन का मामला। सोनवा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। खबर श्रावस्ती से बता रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। अपहरण की गई युवती को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। खबर प्रयागराज से है। यहां सपा ने ऋचा सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बयानबाजी के आरोप में किया गया निष्कासित। रोली तिवारी मिश्रा को भी सपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों नेताओं ने स्वामी प्रसाद की टिप्पणी का किया था विरोध। खबर प्रयागराज से बता रहे, सपा ने ऋचा सिंह को पार्टी से निष्कासित किया। पार्टी विरोधी बयानबाजी के आरोप में किया निष्कासित। रोली तिवारी मिश्रा को भी पार्टी से बाहर निकाला गया है। दोनों नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी का विरोध किया था। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे, सपा ने ऋचा को पार्टी से निष्कासित किया। रोली तिवारी मिश्रा को भी पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। दोनों नेताओं ने स्वामी प्रसाद की टिप्पणी का किया था विरोध। खबर श्रावस्ती से है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 900 ग्राम अवैध गांजा के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों को भेजा गया जेल। मल्लीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारत नेपाल बॉर्डर का मामला। खबर श्रावस्ती से बता रहे, जहां पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 900 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, मल्लीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारत नेपाल बॉर्डर का ये मामला है, जहां पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। खबर श्रावस्ती से है। निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने वितरित की ट्राईसाइकिल। कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। जिले में 40 दिव्यांगों को दी गई ट्राईसाइकिल। जिला पंचायत अध्यक्ष व विधायक ने दी ट्राईसाइकिल।
मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पार्क खिले दिव्यांगों के चेहरे। ट्राईसाइकिल वितरण के दौरान डीएम सीडीओ रहे मौजूद। सीहोर के कोवेश्वर धाम भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। व्यवस्थाओं की उड़ी धज्जियां। बाहर से आने वाले भक्तगणों का कहना है कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बोला था वह व्यवस्थाओं पूर्ण रूप से नहीं की गई। न खाने का इंतजाम है, न पीने का इंतजाम है और न ही रहने का कोई इंतजाम है। इसी बीच शहर की लॉज धर्मशाला जब सब मनचाही वसूली कर रहे हैं। एक रात के 2000 रुपए वसूले जा रहे हैं। इंदौर से 14 लोग आए थे और जिसमें से हम 8 लोग गायब हो गए थे रुद्राक्ष की लाइन में से। तो हमने ढूंढा, एक अभी भी गायब है। हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, लगभग 4 घंटे से ढूंढ रहे हैं। अभी तक कोई पता नहीं है। अनाउंस किया तो पर्ची गिर गई उधर से, माइक नहीं दे रहे हैं हाथ में। बहुत परेशान है हम लोग, सुबह से भूखे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सागर के रहली निजी धर्मकांटा में किसानों को किस कदर ठगा जा रहा है, इसकी बानगी गुरुवार को उस समय देखने को मिली जब 3 किसानों की ट्रॉलियों की तुलाई एक सर्वोदय निजी धर्मकांटा और मंडी प्रांगण में लगे पलक धर्मकांटे में अलग अलग तुलाई पाई गई। किसान ने इसकी शिकायत एसडीएम गोविंद दुबे से की। एसडीएम के निर्देश पर टीम पहुंची, जहां नायब तहसीलदार ने दोबारा दोनों धर्मकांटों पर ट्रॉलों की तुलवाई करवाई तो तौल अलग अलग पाई गई। इसी बीच किसान चक्का जाम की तैयारी कर रहे थे कि प्रशासन को भनक लग गई तो नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी व रहली थाने का पुलिस बल मंडी के पास अस्पताल चौराहा पर पहुंच गया। उदय पे हमने पहली ट्राली तोली तो हमारी ट्राली 88 क्विंटल 60 किलो की थी। ठीक है, फिर हम गए कृषि मंडी में, वो कांटे पे से तोलो तो वो पे 89 क्विंटल 70 किलो की निकली ट्राली। ये पे 1 क्विंटल का घोटाला किया गया। 1 क्विंटल में आपके पास लगभग कितनी आप बेच चुके अभी तक ट्राली? हम 9 ट्राली बेच चुके, मतलब 20 से 25 हज़ार के बीच में घाटा। 25 हज़ार का घाटा है आपके? पूरा कुंज के ठाकुर साहब को ये अपना मक्का मंडी में बेचने के लिए लाए थे, तो इनके द्वारा बताया गया कि व्यापारी स्वतंत्र जैन साहब हैं, उनने कहा कि आप प्राइवेट धर्मकांटा है जो सर्वोदय उस पर तोलवा कर लाइए। तो इनने खुद दोनों में तोला तो डिफरेंस आया लगभग 3 ट्रालियों में, एक में 110 किलो का है, एक में 90 किलो, एक में 60 किलो का डिफरेंस है। तो दोनों के बीच हमने जांच करने की कोशिश की है और कल नाप तौल इंस्पेक्टर जो हमारे सागर में रहते हैं उनको बुलाया है, वो आके दोनों धर्मकांटों में चेक करके बताएंगे कौन गलत है कौन सही। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां शासकीय दिग्विजय कॉलेज के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं शहर के शिवाजी पार्क में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण पश्चात महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जाने वाले राजनांदगांव संस्कार धानी में सिंह के राज में जीरम घाटी में दरगाह घाटी में दिन में नहीं जा सकते थे लोग। आज तो रात को 10 बजे 12 बजे आप अकेले जा सकते हैं। ये अंतर आया पहले और अब में। 3 लोगों की हत्याएं हुई है, नक्सली हत्या किए हैं और इसकी जांच पुलिस कर रही है। दूसरी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी को राज्य के पुलिस पर विश्वास नहीं है तो एनआईए जांच करा ले। डीजी ने पत्र भी लिखा है, एनआईए जांच कर ले, लेकिन उसका राजनीतिकरण न करें। ये धरना प्रदर्शन किस बात की है? यदि आपको विश्वास नहीं तो एनआईए जांच करें, हमने खुद लिखा है, फिर इसमें राजनीति किस बात की? कोंडागांव जिला सहकारी बैंक से किसानों को उनके धान की राशि दी जा रही है, पर राशि इतनी कम कि किसानों को उनके कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, जिला सहकारी बैंक शहर के मध्य संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसानों को अपनी रकम के लिए दिन भर धूप एवं बिना किसी व्यवस्था के दिन गुजारने के बावजूद उन्हें जो बैंक द्वारा राशि दी जाती है उनसे उनकी पूर्ति नहीं हो पाती।
किसानों का कहना है कि उस पर भी राशि 30,000 रुपये हफ्ते में एक बार दिया जा रहा है और मेरे घर पर मेरी बेटी का विवाह है। प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है, शासन नाम की कोई चीज नहीं है। लोग लगातार भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और किसी के घर में शादी है, किसी को गाड़ी का किस्त पटाना है, किसी को अपने भूमि मरम्मत कराना है, बोर खुदवाना है। खाते में 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 1-1 लाख पड़ा हुआ है। लेकिन अगर किसान को 50,000 की जरूरत है तो कल का भी मामला लगातार ये चला आ रहा है कि लोग विड्रॉल भर के देते हैं और विड्रॉल को कैंसिल कर दिया जाता है कि आप कम राशि भर के दे। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह से राशियां दी जा रही है। तो जिनका पैसा है उन्हीं को नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार की जो कंगाली हालत है उसका जो खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को भोगना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली, जिसमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर जहां एक और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव भी मौजूद रहे। समारोह में गैलेक्ट्री विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पदक और मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए गए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फॉरेंसिक वैन की शुरुआत कर हरी झंडी दिखाई गई। पुलिस बल पहला पुलिस बल बनेगा जो 6 साल और 6 साल से ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फॉरेंसिक टीम के विजिट के साथ ही इसकी जांच होगी। हमारे देश के न्याय तंत्र को फॉरेंसिक साइंस का एविडेंस का आधार देकर मजबूत करने की बहुत जरूरत है और इसलिए ये शुरुआत 1 साल पहले मैं दिल्ली पुलिस को कहा था। दिल्ली पुलिस ने इसकी शुरुआत भी कर दी और अभी एक फॉरेंसिक वाहन जोड़ने के साथ साथ इसकी 100% पूर्ति भी होने वाली है। बिल्डर ने बना ली है, लेकिन असली लक्ष्य हासिल करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के अफसरों और जवानों की है। महोदय, आपके इस संदेश में छिपी गहराई को समझने का दिल्ली पुलिस ने एक सच्चा प्रयत्न किया है और विगत वर्ष में कुछ मूलभूत पुलिसिंग प्रक्रियाएं जिनका अनुपालन समय के साथ जीर्ण हो चला था, उन्हें उचित विचार विमर्श के बाद पुनर्जीवित किया गया है। इनमें प्रमुख है पुलिस ब्रीफ प्रणाली का अनुपालन और लंबित शेष अन्वेषण का पर्यवेक्षण। इसी प्रकार चिन्हित मुकदमों की आरंभिक विशेष रिपोर्ट, सतत विशेष रिपोर्ट और समापक विशेष रिपोर्ट प्रक्रियाओं को पर्यवेक्षी अधिकारियों की निजी निगरानी में तैयार करने का काम भी गतिशील है। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की एक ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सेक्टर 2 में स्थित इस फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फैक्ट्री के अंदर केमिकल होने की वजह से आग ने तेजी से पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना में कितने लोग घायल हुए हैं इसकी कोई सूचना अभी तक नहीं मिल सकी है। साथ ही आग कैसे लगी इसकी भी कोई सूचना अभी तक नहीं मिल सकी। मैडम, कितने बजे की कॉल आप लोगों को मिली थी और क्या मामला था? हमारे पास 11:43 की कॉल थी ये, और हमारे पास फायर की कॉल आई थी कि वहाँ पे फैक्ट्री में सेक्टर 2 में आग लगी हुई है। और हम सीन पे पहुँचे थे 5-6 मिनट के आसपास हम सीन पे पहुँच गए थे। यहाँ के हमने देखा है यहाँ पे कोई इंजर्ड नहीं था, और हम अगर कोई इंजर्ड होता है तो हम लेके जाने के लिए तैयार हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज वकीलों ने हड़ताल का आह्वान किया। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक अधिसूचना जारी कर सभी वकीलों को हड़ताल पर रहने के लिए जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी को सुबह सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के पुट गांव में आपसी विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें हितेश सोलंकी नाम के वकील के ऊपर भी फायरिंग हुई।
मगर वो हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन गोली हमलावर पक्ष के एक युवक को लगी, जिसके बाद पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया, जिसको लेकर रोहिणी कोर्ट में हड़ताल की घोषणा की गई, मगर हड़ताल का कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 500 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद कारोबारी की किडनैपिंग और लूट के मामले को सुलझाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर गैंग का भांडाफोड़ किया है। पकड़े गए सभी आरोपी पहली बार अपराध में शामिल पाए गए। जानकारी के अनुसार प्रशांत बिहार निवासी कैलाश गुप्ता कारोबारी को अलीपुरा थाना क्षेत्र में कार समेत अगवा कर लिया गया था। कार में ड्राइवर सीट के नीचे 7,50,000 नगद भी थे, जिसे आरोपियों ने लूट लिया और यमुना के नजदीक जाकर पीड़ित को छोड़ दिया था, जिसके बाद अलीपुर थाना के लूट और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद रोहिणी क्राइम ब्रांच को 500 सीसीटीवी फुटेज खंगालने और लोकल इनपुट की मदद से आरोपियों का सुराग मिला और अलीपुरा के नजदीक से आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट और अपहरण की सनसनीखेज वारदात को सुलझा दिया। चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। हरियाणा विधानसभा में हो रही थी बैठक। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीएसी की बैठक में रहे मौजूद। दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज मौजूद रहे। बैठक में बजट सत्र पर मोहर भी लगी। 20 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा पहला सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। 23 फरवरी को पेश किया जाएगा प्रदेश का बजट। दूसरे सत्र की तारीखों में हुआ परिवर्तन। खबर जबलपुर से, जहां गौर चौकी आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। ऐसा ही एक मामला बाहुबलियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचा। गौर चौकी में अपराधियों का इतना बोलबाला है, वहीं चौकी प्रभारी उनके नाम से खौफ खाते हैं। एफआईआर करने से फरियादी को मना कर दिया जाता है। युवक को किडनैप कर रैन बसेरा होटल में ले जाकर बेरहमी से मारपीट की जाती है और बंधक बनाकर रखा जाता है। जब इसकी सूचना घर वालों को मिलती है तो युवक को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। आपको बता दें, चौकी प्रभारी इस मामले को छोटी धाराएं लगाकर रफा दफा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और राड, ठीक, और क्या बोलते हैं, मारपीट करने के बाद धमकी देते हैं और ला के घर भी छोड़ जाते हैं। और चौकी जाते हैं तो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते। सोनकर के पास पहले जाते उसको कॉल करके। तो तीन जने तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन एक जनो व्यक्ति का घूम रहा हूँ, रैन बसेरा वाला। क्या नाम है उसका मिनी सोनकर। रही है क्या नाम है उसको बचा रही है, जो मिनी सोनकर है, मैन रैन बसेरा का मालिक। अच्छा, अपना नाम बताएं। सीमा सेन। उनका गलत है, पुलिस किसी का पक्ष नहीं ले रही है। इनका आवेदिका द्वारा कल एक अपराध पंजीबद्ध थाना बरेला की गौर चौकी में करवाया गया, जिस पर कि बताया गया कि उनके बच्चे को किसी के द्वारा ले जाया गया है और उसके साथ मारपीट की गई है, जिस पर समुचित धाराओं पर थाना बरेला में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और जिनका नाम आप बता रहे हैं मिनी सोनकर, और जिन अन्य 2-3 लोगों के नाम जो कि उनकी माताजी ने बताए थे, सभी पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। और जैसा कि अभी चौकी प्रभारी से बात हुई है, अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। खबर जबलपुर से, यहाँ यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जागरूकता कार्यक्रम के तहत वाहन चालक, छात्र छात्राओं एवं आम नागरिकों को हेलमेट धारण करने, सीट बेल्ट धारण करने के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने एवं तेज गति से वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं से अवगत कराया। वहीं जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली मृत्यु दर की
कमी लाई जा सके। आपको बता दें कि उक्त जागरूकता कार्यक्रम में नुक्कड़ ग्रीन संस्था रांची के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई और कार्यक्रम में यातायात थाना से सूबेदार मोहन सिंह ठाकुर, अमित, वीरेंद्र आरक, रोशनी केशरवानी एवं स्टाफ उपस्थित रहे। जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल में उसकी पत्नी के 2 महीने के लंबे उपचार उपरांत मौत पर वह अपनी जीवन संगिनी पत्नी को अंतिम विदाई देने के भी काबिल नहीं था, जिसके चलते वह अपनी पत्नी की मौत की खबर लगने के बाद मजबूरन अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को विक्टोरिया जिला अस्पताल पर ही छोड़कर जाने लगा, जिसकी जानकारी अस्पताल के ही एक वार्ड बॉय ने गरीब नवाज कमेटी के सदस्य इनायत अली और उनके कार्यकर्ताओं को दी, जिसके बाद वे तत्काल ही विक्टोरिया जिला अस्पताल पहुंचे और वृद्ध से मुलाकात कर उसे सांत्वना देते हुए उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कराने की बात कही और अस्पताल की कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत जबलपुर के तिलवारा स्थित मुक्तिधाम में वृद्ध की पत्नी का अंतिम संस्कार कराया। पुरुषोत्तम वंशकार हैं जो विक्टोरिया में पिछले 2 महीने से इलाज करवा रहे हैं और अभी उनकी पत्नी जब ख़त्म हो गई तो वो पत्नी को शव को छोड़ के अपने घर जा रहे थे। वहाँ से ये जानकारी शीपर द्वारा मिली कि वो अपनी पत्नी के शव को छोड़ के जा रहे हैं, आके इनकी मदद कीजिए। जब वहाँ जाके देखा तो दादा अपनी पत्नी के शव को छोड़ के जा रहा। पूछा तो उन्होंने बताया कि ना हमारे पास ले जाने की व्यवस्था है, ना ही अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था है। तिलवारा मुक्तिधाम में दादा के हाथों से ही उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार कराया है गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। ये सिंगरौली के रहने वाले हैं। जबलपुर के विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती के कैंटीन में असामाजिक तत्व द्वारा बम फेंके गए सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मुंह में कपड़ा बांधा है और 2 देसी बम फेंके। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कैंटीन में पूर्व में ही लड़ाई झगड़े के मामले सामने आए, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में की गई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद असामाजिक तत्व द्वारा बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है इस मामले की तफ्तीश बारीकी से की जाएगी और जो लोग इस तरीके के कार्य कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। भी रहते नहीं यार, मगर डेंजर स्थिति है यार ये तो। भैया खतरनाक है। अगर ऑन स्पॉट कोई बाहर बंदा मौजूद होता ना बैंड बच जाती है। हाँ, छर्रे लग जाते। बता दो बिछा दे। दिखा दे। बेमेतरा जिला मुख्यालय के तहसील कार्यालय के पास अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं संघ लगातार धरने पर है। धरने के 11वें दिन कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया की सद्बुद्धि के लिए हवन कर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही उनके सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन भी किया। वहीं जिला अध्यक्ष विद्या जैन ने कहा कि हमें धरने के से वापस केंद्र लौट जाने के लिए प्रशासन दबाव बना रही है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि लेकिन हम अपनी मांगों पर अड़िग है और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे धरना देंगे। और आज प्रदेश सरकार व विभागीय मंत्री के सद्बुद्धि के लिए हवन किया है ताकि प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि मिले। पिछले 6 तारीख से 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है और उससे पहले हम लोग 23 जनवरी से 27 जनवरी तक महापड़ा हमारा रायपुर में था। उसके बाद भी शासन हमारी बात नहीं सुनी और आज हम लोग बेमेतरा मुख्यालय के तहसील मुख्यालय के सामने 6 तारीख से अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, लेकिन अभी हमारे तरफ शासन प्रशासन किसी का ध्यान नहीं है। 48 घंटा में हम लोग को काम पे लौटने का अल्टीमेटम जरूर दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जिला में किसी भी बहन का हौसला कम नहीं है और न हम डरने वाले हैं, चाहे नोटिस दे या कुछ भी दे। का मांग पूरा नहीं कर रहे हैं,
जिसके लिए हम लोग को परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, कलेक्टर का बार बार दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग अपना आंगनबाड़ी केंद्र का चाबी दो करके, और हम लोग कोई भी कार्यकर्ता नहीं दे रहे। हम लोग को हमेशा बोल रहे हैं कि आप लोग को बर्खास्त किया जाएगा, आप लोग के लिए नोटिस निकाला जाएगा, और आप लोग अगर नहीं दोगे तो फिर आप उसका जो भी भुगतान होगा भुगतना पड़ेगा, आप लोग स्वयं उसका जिम्मेदार होंगे। वक्त एक छोटे से नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यशी शुक्ला। कोरबा जिले के कुसमुंडा खदान में मजदूरों ने एक बार फिर काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ संविदा एवं ग्रामीण मजदूर संघ कांग्रेस इंटक के बैनर तले हो रही इस हड़ताल में कई कंपनियों के ठेका मजदूर शामिल हैं। उनका कहना है कि HBC दर पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही कई कंपनियों ने 12 घंटे काम लिया जा रहा है, जिसे लेकर सभी में आक्रोश है। यह हड़ताल कुसमुंडा खदान अंदर स्वतंत्रता चौक पर किया गया। हड़ताल की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं कोल्ड डिस्पेंसर काम भी पूरी तरह से प्रभावित रहा। जल प्रबंधन के अधिकारी मान मनोबल के लिए मौके पर पहुंचे। कई घंटों के बाद मजदूर नेताओं से बात हुई। इसमें हर कंपनी से काम करने वाले 5-5 लोगों को GM कार्यालय बुलाकर बात कर समस्याओं को सुलझाने की बात कही गई, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। आज जो हड़ताल जो है संविदा मजदूर जितने कुसमुंडा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है। उनका जो है SCCL ने हाई पावर कमेटी के अनुसार से एक मिनिमम वेजेस के अनुसार से नियम बनाया है, लेकिन उसमें SCCL जो है दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है और ना अपने ठेकेदारों को बोल रहे हैं। और उनके जो ठेकेदार हैं सभी जो है उनका शोषण कर रहे हैं। उनका जो रोजी है 220, 230 के दर से दिया जा रहा है। नहीं उसका PF राशि की कटौती हो रहा है, नहीं उनका मतलब मेडिकल कुछ सुविधा दिया जा रहा है। और कई ठेकेदारों को ऐसे हैं जो मजदूर का जो पेमेंट आता है ना उनके अकाउंट में, और अकाउंट में आने के बाद जो पैसा को रिटर्न ले लेते हैं। कोरबा में होने वाली 2 दिवसीय पाली महोत्सव के प्रशासन द्वारा तैयारी कर ली गई है। हर साल की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि की पावन बेला में पाली के प्राचीन शिव मंदिर के समीप पाली महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 और 19 फरवरी को इलाके में भव्य मेला लगता है। भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मौके को आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों के साथ ही फिल्मी सितारे अपना जलवा बिखेरेंगे। कलेक्टर संजीव झा और SP उदय किरण ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर 18 तारीख और 19 तारीख को 2 दिवसीय पाली महोत्सव होना है, जिसका शुभारंभ 18 को और समापन 19 तारीख को होगा। उसके लिए सभी प्रारंभिक व्यवस्थाएं अभी अंतिम चरण में है, जिसमें जो समारोह पूर्वक जो कार्यक्रम होने हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, वो जो उद्घाटन और समापन की व्यवस्था है वो बाहर से आने वाले कलाकार, स्थानीय कलाकार, लोक कलाकार जो सांस्कृतिक मंचों पर अलग अलग प्रस्तुति देने वाले ऐसे कलाकार हैं, उन सभी के लिए क्या परफॉर्म करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, उसकी व्यवस्था होगी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा ने छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों के हित में कोरबा जिला भाजपा सैकड़ों संख्या में पाली तानाकार विधायक मोहितराम करकट्टा के पाली के पलमा गांव में निवास का घेराव किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर किया जोरदार हंगामा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल व जिला भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता पार्टी और जनता के द्वारा किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य और हेतु था कि 16 लाख मकान पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने उसके लिए राशि भेज दिया है मकान को बनाने के लिए, लेकिन जो मैचिंग ग्रांट है, जो अंशदान है, वो भूपेश सरकार, राज्य सरकार जमा नहीं कर पा रही है, कांग्रेस सरकार जमा नहीं कर पा रही है। उसके कारण 16 लाख गरीब व्यक्ति, 16 लाख गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं। कोंडागांव जिले में बंजारा समाज ने 15 फरवरी को भव्य रूप से संत सेवालाल महाराज जी की 284वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोंडागांव में विकास नगर स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया।
कार्यक्रम की शुरुआत समाज प्रमुखों, बंजारा महिला पुरुषों की उपस्थिति में बंजारा समुदाय के धर्मगुरु संत सेवालाल और जगदम्बा भवानी की छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बंजारा समाज की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा और पुरुष बच्चों युवाओं के द्वारा भव्य रूप से विशाल शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग होते हुए नगर भ्रमण किया गया। तत्पश्चात कोरना गांव नगर के मंडी जाने वाले मार्ग पर पहुंचा। जो है हम संत सेवालाल जयंती मना रहे हैं। संत सेवालाल के जन्म का 284वां जयंती है, जो आज बंजारा समाज बड़े धूमधाम से कोंडागांव जिला मुख्यालय में मना रहा है। और ये कार्यक्रम जो है हम प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं और भविष्य में भी मनाएंगे। और ये कार्यक्रम केवल कोंडागांव जिला नहीं और निश्चित तौर पे बंजारा समाज का जो इतिहास रहा है वो एक अनुकरणीय उदाहरण समाज में उनके संघर्षों का जो संघर्ष रहे हैं उसका अनुकरणीय उदाहरण समाज को सिखाता है कि किन संघर्षों के साथ भी बंजारा समाज अपनी सामाजिक, धार्मिक सारे चीज़ों को लेकर, व्यापारिक जोड़ों को लेकर अपने आप को स्थापित करके विकास के पथ में आगे बढ़ रहा है। स्वामी प्रसाद और राजू दास के विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में महंत राजू दास ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि वो जल्दी सीएम योगी से मुलाकात कर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस समय मैं रामनगरी अयोध्या में हूँ। हनुमानगढ़ी पे रविदास महान जी हैं। कल जो घटना हुई ताज होटल पे, रवि महान जी से जानकारी जानना कैसे क्या हुआ, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी का प्री प्लानिंग था, क्या था, उसके बारे में महाराज जी बताएंगे। दुखद है, ये राजू दास के ऊपर हमला नहीं है, सनातन धर्म संस्कृति पे हमला है। 125 करोड़ हिंदू जनमानस के ऊपर हमला है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक बनाते हैं, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भगवान राम के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करते हैं, जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार साधु संतों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, अच्छी बात नहीं है। इस चीज़ को लेकर हमारी और उनकी लगातार विवाद चल रहा था और विवाद इस स्तर पे उतर आया कि मैं भी एक कार्यक्रम में था, वो भी एक कार्यक्रम में थे और उन्होंने राजू दास के ऊपर हमला किया। ये दुखद था, निंदनीय है। जी, पहले उन्होंने प्लान क्या असर बना के रखे थे या ऐसा कुछ था? मुझको लगता है कि वो शुरू से ही रामचरितमानस के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करते हैं और बार बार साधु संतों को अपमानित करने का काम करते हैं, भगवान राम को गाली देते हैं। वो प्री प्लानिंग था पहले से, साजिश के तहत, क्योंकि वो साजिश के तहत ही बार बार टारगेट कर रहे हैं सनातन धर्म संस्कृति को। ये प्लानिंग है। तो अभी आप तो जो है आगे क्या प्लान है गुरु जी? नहीं, वो शुद्ध रूप से मुझको लगता है कि उनको प्रशय आतंकवादियों के द्वारा समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं, दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। और ये राजू दास के ऊपर हमला नहीं है, सनातन धर्म संस्कृति पर हमला है और हिंदू जनमानस पे हमला है। इसके नाते हम कानूनी विधिक कार्रवाई करेंगे। क्या मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्लान है? नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे विषैले जहर नाग को बाहर में घूमने नहीं देना चाहिए। ये जिस प्रकार से इनके क्रियाकलाप है, दुखद है, निंदनीय है। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, ये दुखद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरा सवाल है कि क्या आप तो एक तरफ कहते हो कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक तरफ तो आप कहते हो कि हम भगवान कृष्ण के वंशज है, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य राम और कृष्ण को गाली देता है, सनातनियों को गाली देता है। आप प्रसाद देते हो, उसको राष्ट्रीय पद का दर्जा देते हो और ये दुखद है, निंदनीय है। आपके पार्टी के नेता ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जो भी है सह पे कार्य का हो रहा है। और यहाँ रुकिन छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। 16 मार्च 2022 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में हमने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी। उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यत्नों सदका अभी तक 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके तहत लगभग 2.5 लाख नौजवान बेटे बेटियां पंजाब के
उनको रोजगार प्राप्त होगा। हमारा 23-24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें जितना निवेश हो चुका है उससे कई गुना और निवेश आने की उम्मीद है। आइए आप भी इस समिट का हिस्सा बनिए और पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ताज होटल में कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में 2-3 संत पहुंचे थे और हिंदू राष्ट्र का पक्ष रखने में भी पहुंचा था, लेकिन उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे थे। वही हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास अपने 2-3 संतों के साथ जैसे निकले, वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें जल्लाद और आतंकवादी कहते हुए अपने समर्थकों के साथ हमला किया। उसके बाद जय श्री राम के जयघोष के साथ जब हम दौड़े, वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ भाग निकले। बाद में प्रशासन द्वारा बीच बचाव किया गया। साथ ही जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वामी प्रसाद मौर्य पर कठोर कार्रवाई की अपील की है। लखनऊ के ताज होटल में एक कार्यक्रम था जिसमें अयोध्या से 2-3 संतों को बुलाया गया था। मुझे भी हिंदू राष्ट्र पर वहां अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। हम लोग वहां पहुंचे, कई विशिष्ट लोग थे, सभी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री जी वहां से निकल चुके थे, जा चुके थे, और हम लोग पहुंच करके गेस्ट रूम में थे। उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम खत्म हुआ तो वो अपने काफिले से निकल रहे थे। उनके बाद हम लोग का कार्यक्रम था, तो हम लोग जैसे हनुमानगढ़ी के श्री राजूदास जी बाहर निकले और 2-3 संत निकले और वो उधर से वो मौर्य आ रहे थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखते ही कहा कि देखो आतंकवादी जल्लाद आ गए, इनको जान से मार डालो, और बड़े तेजी से उसके सारे समर्थक हमला कर दिए। और हम इधर से वो सोचा कि और कोई है या नहीं, 2-3 साधु हैं, उसके साथ 50 लोग थे। तब तक जो है हम इधर से दौड़े, हमने बड़े तेज से आवाज लगाया जय श्री राम। जैसे हमने इतने तेज से जय श्री राम बोला तो फिर स्वामी प्रसाद सबसे पहले भागा और सारे लोग छोड़ के भागे। हालांकि हमको उस समय जो है तब तक जो है प्रशासन वहां हमको रोक लिया, वहां नहीं जा पाए हम। तो आज इस तरह के घटनाक्रम रहा। मुझे इस बात से दुख है कि कुछ दिन पहले अयोध्या में कुछ बच्चों ने जो है तो कुरान की प्रतियां फाड़ दिया था, किसी मौलाना का वीडियो सुन करके कि कुरान की जो 27 आयतें हैं उससे आतंकवादी बनते हैं लोग, तो उनके ऊपर देशद्रोह लग गया था। और रामायण की प्रतियां जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जहर उगल के जलवा रहे हैं, उनके अनुयायी जला रहे हैं। स्वामी प्रसाद के ऊपर जो है तो देशद्रोह क्यों नहीं लगा, उनको जो है अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हमले पर स्वामी प्रसाद मौर्य आक्रामक हुए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार मेरे हत्या करने वालों के साथ मिली हुई है, भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है,
प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं 2 बार दे दिया है। एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को और एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को, साथ ही साथ हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी इस आशय का पत्र दिया। स्वामी प्रसाद और राजू दास के विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर वार और पलटवार करते नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि साधु के वेश में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं, उनको मैं साधु संत की कतार में नहीं मानता। साधु संत आदर्श के प्रतीक होते हैं, वो समाज और देश को दिशा देते हैं। साधु संत किसी की हत्या करने के लिए सुपारी नहीं देता है। सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। मुझको संविधान में आस्था है और संवैधानिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। यह 100 करोड़ हिंदुओं की बात है, 100 करोड़ सनातनियों की बात है। ये राजू दास की लड़ाई नहीं है। ना अकेले राम जी राजू दास के हैं, ना अकेले रामचरित मानस राजू दास की है। रामचरित मानस में हर जन जन का आस्था है, भगवान राम में हर व्यक्ति का आस्था और विश्वास है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता है, हिंदुओं को अपमानित करने का काम करता है, साधु संतों को आतंकवादी कहता है, ब्राह्मणों को नीच और कुटिल तक कहता है, इस चीज को लेकर हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसी चीज को लेकर बात आगे बढ़ी, जिसको लेकर वो मारपीट पर उतारू हो गया और उसने कहा कि भगवा आतंकवादी आ गया, इसके ऊपर हमला कर दो, मारो। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया। यह आरोप मेरा स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर है। बुलेटिन में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।